जिस प्रकार हम अपने घर में पानी के फ़िल्टर की सफाई करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें हमारी किडनी को भी रोज़ाना साफ़ करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किडनी हमारे शरीर का एक मुख्य हिस्सा होता है। हमारे ब्लड से नमक और शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया को फ़िल्टर करके किडनी गंदगी को साफ़ करती है। जब किडनी में नमक का संचय ज़्यादा हो जाता है तो उसके बाद उपचार की ज़रूरत पड़ती है। दरअसल किडनी में विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं, जिससे पथरी जैसी बीमारी हो सकती है। यही वो वजह है जिसके चलते किडनी की समय समय पर सफाई बहुत ज़रूरी हो जाती है, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। किडनियां दोस्तों 3 ज़रूरी हार्मोन्स को जारी करती हैं, जिनमें शामिल होता है एरिथ्रोपोइटिन, जो दोस्तों रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए अस्थि मज्जा को उत्तेजित करता है। इसके अलावा रेनिन और कैल्सिट्रियोल। रेनिन दोस्तों जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और कैल्सिट्रियोल विटामिन डी को सक्रिय रूप से चलाता है, जो हड्डियों के लिए और सामान्य रासायनिक संतुलन के लिए दोस्तों कैल्शियम को बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि किन घरेलू उपायों को अपनाकर आप अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं और अनगिनत किडनी से संबंधित परेशानियों से दोस्तों आप बचे रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स जानेंगे कुछ ऐसे ही घरेलू उपायों के बारे में, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और पास बने बेल आइकन के बटन को हिट करें, जिससे कि दोस्तों आपको ऐसे ही हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहें और आपसे कोई भी ऐसा वीडियो मिस ना हो जो आपके काम का हो और आपको एक अच्छे ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दे सके। तो आइए दोस्तों जानते हैं ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में। पहले दोस्तों जानते हैं कि किडनी खराब क्यों होती है, क्या कारण होते हैं जिसके चलते दोस्तों किडनी के फंक्शनिंग में परेशानियां आती हैं। दोस्तों किडनी खराब होने की स्थिति को मेडिकल भाषा में एक्यूट किडनी फेलियर के नाम से जाना जाता है। किडनी खराब होने की समस्या तब शुरू होती है जब गुर्दे रक्त की पूर्ति करना बंद कर देते हैं या फिर रक्त को साफ करने की प्रक्रिया दोस्तों हल्की हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों रक्त में खतरनाक पदार्थ का जमाव होने लगता है। इस वजह से रक्त की रासायनिक क्रिया प्रभावित होती है। कई लोगों में गुर्दे में चोट लगने से गुर्दे खराब होने की समस्या होने पर तुरंत मरीज को अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी होता है, जिससे कि चिकित्सक अच्छे से मरीज का उपचार कर सकें। दोस्तों किडनी खराब होने के लिए कुछ विशेष कारणों को देखा जा सकता है, या आमतौर पर ये कारण हमें देखने को मिलते हैं जो किडनी खराब होने के या फिर किडनी के फंक्शनिंग ठीक से ना होने के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि अगर आपके गुर्दे में दोस्तों रक्त प्रवाह धीमा हो गया हो, यानी कि आपका जो ब्लड का फ्लो है वो धीमा हो गया हो, आपके गुर्दे में दोस्तों कोई क्षति पहुंच गई हो, कोई नुकसान हो गया हो, किसी तरह की चोट लग गई हो, गुर्दों की दोस्तों मूत्र नलियों में कोई अवरुद्ध हो जाना, यानी कि आपका जो यूरिन है उसमें दोस्तों रुकावट आ रही हो किसी भी तरह की। इसके अलावा इसके लिए कुछ अन्य कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे कि गुर्दे में ठीक से दोस्तों ब्लड नहीं पहुंच पा रहा हो आपका। इसके अलावा किडनी खराब होने की स्थिति के लिए दोस्तों और भी जिम्मेदार कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि हृदय रोग हो सकता है। अगर आपको हृदय रोग है तो वहाँ पर आपके किडनी फेलियर का भी वो एक कारण हो सकता है। ब्लड प्रेशर दोस्तों यहाँ पर एक कारण हो सकता है। बहुत ज़्यादा जलन अगर आपको महसूस होती हो तो वो भी एक कारण हो सकती है। उसके अलावा संक्रमण, दिल का दौरा, गुर्दों को नुकसान पहुंचना किसी भी तरह से, विषैले पदार्थ दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें जो आप खाने के साथ अंदर ले लेते हैं या पानी के साथ अंदर ले लेते हैं और वो जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनके चलते भी दोस्तों किडनी को क्षति पहुंचती है। कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाना, हद से ज़्यादा तेल अपने खाने में लेना या तेल वाला खाना खाना और लंबे समय तक खाना, उससे दोस्तों कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। धमनियों में रक्त का थक्का बन जाना। उसके अलावा दोस्तों मूत्र की समस्या होना गुर्दों के कारण, गुर्दे में पथरी होना, प्रोस्टेट कैंसर, कोलन कैंसर, ग्रीवा कैंसर, तो ऐसे कुछ कारण दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं जिसके चलते हमारे किडनी पर सीधे तौर पर फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों किडनी खराब होने के मुख्यतः 2 कारण होते हैं, जो कि मेडिकल भाषा में जिनको बोला जाता है एक्यूट किडनी फेलियर और क्रॉनिक किडनी फेलियर। तो 2 तरीके के फेलियर यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं किडनी के। किडनी खराब होने पर दोस्तों आपको कुछ लक्षण दिखते हैं जिससे आप किडनी फेलियर के बारे में पता लगा सकते हैं, या फिर आपकी किडनी का जो फंक्शनिंग है अगर वो बिगड़ गया है, उस तरह से काम नहीं कर रहा है, तो आप इन लक्षणों को देख के पता लगा सकते हैं कि आपको किडनी से संबंधित कोई परेशानी हो रही है। अगर हम दोस्तों कुछ कॉमन लक्षणों की बात करें तो आपको थकान महसूस होती है, आपका जी मिचलाता है, उल्टी जैसी फीलिंग दोस्तों आपको आने लगती है, छाती में दर्द होने की शिकायत, सांस लेने में कठिनाई होना, छाती पर दबाव पड़ना या पैरों में सूजन होना, कोमा आना, या फिर दोस्तों आपका यूरिन का जो
फ्रीक्वेंसी है उसमें कमी आ जाती है, यानी इतनी बार आप यूरिनेट नहीं करते हैं जितना आपको करना चाहिए, या उस तरीके से यूरिनेशन नहीं होता है। तो अभी तक दोस्तों आपने जाना कि किडनी जब ख़राब होने लगती है या उसके काम करने की प्रक्रिया कम हो जाती है तो आपको क्या लक्षण दिखाई देते हैं। आइए अब जानते हैं कि आप अपनी किडनी को किस प्रकार से स्वस्थ रख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको कुछ घरेलू उपचार बताने जा रहे हैं जिनको आप अपना कर डेली लाइफ में अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं, और जो भी हमने परेशानियाँ अभी तक बताई हैं आपको उनसे आप बचे रह सकते हैं। तो दोस्तों ये सबसे पहला हमारा उपाय है धनिए के पत्ते। अब क्या करना है, आपको एक मुट्ठी भर धनिए के पत्ते को दोस्तों अच्छी तरह से आपको धो लेना है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और 1 लीटर पानी में उसको डाल दीजिए। उसमें थोड़ी सी अजवाइन आपको मिला लेना है। धनिए के पत्ते, अजवाइन और पानी को दोस्तों आप धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकाइए और इसे ठंडा करके रोज आप खाली पेट पीजिए। इससे आपकी किडनी स्वस्थ रहेगी और किडनी से संबंधित परेशानियों में आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आप ले सकते हैं नीम, गिलोय का रस और गेहूं के ज्वार का रस। दोस्तों ये तीनों आपको 50-50 ग्राम मात्रा में लेकर मिला लेना है। सुबह शाम दोस्तों खाली पेट आपको इसको पीना है। इसे पीने के 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। अगर आप इसे रेगुलरली लेते हैं तो आपकी किडनी पूरी तरह से ठीक हो जाती है, क्योंकि गिलोय को आयुर्वेद में अमृता कहा जाता है। अमृता यानी कि जो आपको अमृत प्रदान करता है, यानी कि जो आपको जीवन प्रदान करता है। तो गिलोय के बहुत सारे फायदे होते हैं जिसमें एक ये भी है। इसके अलावा दोस्तों गोक्षुर, जिसको हम गोखरू के नाम से जानते हैं, गोखरू का दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया है जिसको आप ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। तो गोखरू, नीम और पीपल की छाल को दोस्तों आपको लेना है। 25-25 ग्राम मात्रा में तीनों को मिला लेना है। आधा लीटर पानी में दोस्तों आपको इसको उबालना है, और जब पानी 100 मिलीलीटर बच जाए या कहें कि 1 गिलास के करीब बच जाए तो छान कर आपको उसे ले लेना है। सुबह शाम दोस्तों खाली पेट 50-50 मिलीलीटर लगातार आपको सेवन करना है। इससे आपकी किडनी की फंक्शनिंग अच्छी रहेगी और किडनी में जो भी परेशानियां हैं वो आपकी ठीक होने लगेंगी। इसके अलावा आप ले सकते हैं दोस्तों बहुत ही कॉमन चीज़ जो आप लेते भी होंगे, लेकिन तरीका आपको बदलना होगा। आप ले सकते हैं अदरक की चाय। 1 बड़ा चम्मच दोस्तों ऑर्गेनिक शहद आपको लेना है। 1 छोटा चम्मच पिसी हल्दी, छोटा चम्मच पिसी अदरक, 1 कप पानी, आधा कप नारियल का दूध। पानी को दोस्तों गर्म करके अदरक और हल्दी को 10 मिनट तक आपको उबाल लेना है, और 1 कप में दूध और शहद मिलाकर चाय को बना लेना है। चाय को रोज़ दोस्तों खाली पेट आपको पीना है। ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा किडनी से जुड़ी परेशानियों में। इसके अलावा दोस्तों आप ले सकते हैं नींबू। नींबू में विटामिन सी की मात्रा होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा होती है, जो शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। आपको बता दें दोस्तों कि हर दिन 1 गिलास पानी में नींबू का रस निचोड़कर पीने से आप किडनी की सफाई कर सकते हैं। इससे किडनी संबंधित बीमारियों में भी दोस्तों फ़ायदा मिलता है। तो सबसे आसान तरीका है दोस्तों आपके लिए नींबू को पानी में निचोड़कर पीना। आगे बात करें दोस्तों तो आप अजवाइन का प्रयोग कर सकते हैं। अजवाइन के सेवन से दोस्तों शरीर के अतिरिक्त पदार्थों को बाहर करने में आपको सहायता मिलती है, और ये किडनी के काम में भी सहायता करता है। ये किडनी में बेकार की चीज़ें जमा होने से रोकती है। अजवाइन की जड़ से दोस्तों पेशाब ज़्यादा बनती है, जिससे बेकार चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। इसे किडनी को सक्रिय करने वाले टॉनिक के रूप में भी जाना जाता है। इसमें पोटेशियम और सोडियम भी दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अजवाइन या फिर नींबू जो ऐसी चीज़ें हैं इनको आप कॉमनली यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत आराम से आपको मिल जाती हैं बहुत ही कम पैसे में। हल्दी का दोस्तों आप प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी भी एक ऐसी देसी दवा है दोस्तों, इसमें करक्यूमिन नाम का एक अवयव पाया जाता है दोस्तों। ये हर तरह के माइक्रोब का विकास और विस्तार को रोकता है और किडनी को दोस्तों स्वस्थ रखता है। तो हल्दी को दोस्तों आप दूध के साथ ले सकते हैं रात में सोते समय, या अन्य किसी माध्यम से दोस्तों आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपके शरीर में बैक्टीरिया संक्रमण या सूजन को कम करता है। तो लहसुन के प्रयोग भी आप कर सकते हैं किडनी को स्वस्थ रखने के लिए। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जाती है किडनी के लिए दोस्तों, वो है लाल शिमला मिर्च। लाल शिमला मिर्च में फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन C दोस्तों ऐसे कुछ तत्व पाए जाते हैं। इसमें पोटेशियम की मात्रा दोस्तों कम होती है, इसलिए लाल शिमला मिर्च किडनी को साफ रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपको शरीर में पानी का लेवल बनाए रखना है। दोस्तों तिस्क से लेकर लीवर तक को काम करने के लिए कम से कम 60% पानी की ज़रूरत होती है। किडनी को पेशाब के साथ दूसरी गंदगी बाहर निकालने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। पेशाब में मोटे तौर पर बेकार की चीज़ें होती हैं और इसके ज़रिए शरीर अवांछित और दोस्तों अनावश्यक चीज़ों से छुटकारा पाता है। अगर आप कम पानी पीते हैं तो पॉसिबल है कि किडनी ठीक से काम ना करे और किडनी में स्टोन यानी कि पथरी बन जाए। इसलिए
आपकी दिनचर्या चाहे जितनी भी व्यस्त हो, ये बहुत ज़रूरी है कि आप किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम 3.25 लीटर पानी पिएं। कई स्टडीज़ में दोस्तों ये पता चला है कि महिलाओं के लिए पानी की मात्रा कम से कम 2.5 लीटर होनी चाहिए। वहीं पुरुषों की तुलना में महिलाओं में पानी कम पीने के मामले ज़्यादा सामने आते हैं। दोस्तों, नींबू, संतरे के जूस और तरबूज के रस आदि में विटामिन सी यानी साइट्रिक एसिड या साइट्रेट होता है। साइट्रेट तत्व किडनी में पथरी की बीमारी को रोकता है। माना जाता है ये तत्व पेशाब में मौजूद कैल्शियम से मिलकर उसे महीन कर देता है, जिससे कैल्शियम एक जगह जमा नहीं होता और किडनी के रोग की आशंका कम हो जाती है। रोज 1 कप फलों का दोस्तों ताज़ा रस पीने से शरीर में पानी का स्तर भी बना रहता है। इसके अलावा दोस्तों स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, जामुन और करौंदे जैसे फल किडनी में यूरिक एसिड या यूरिया को बाहर निकालने में हेल्पफुल होते हैं। इन फलों में पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिससे यूरिन इन्फेक्शन की आशंका दोस्तों कम हो जाती है। अब दोस्तों जानते हैं कि किडनी संबंधित कोई समस्या होने पर आपको किन फूड से बचना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको किडनी रोगों की समस्या रहने लगी है तो खाने में नमक, चीनी, सोडियम और प्रोटीन की मात्रा घटाना बहुत ही ज़रूरी है। इससे शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने में आपको मदद मिलती है। कुल मिलाकर शरीर को हल्का और दोस्तों ऐसा खाना आपको देना है जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। अंडे की सफ़ेदी में दोस्तों एमिनो एसिड होता है। इसमें फॉस्फोरस कम मात्रा में होता है, जो किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसके अलावा कैफ़ीन, अल्कोहल, चॉकलेट, धूम्रपान और प्रोसेस्ड चीज़ों जैसे कि चीनी, नमक, मैदा, सफ़ेद पास्ता, बिस्कुट, सफ़ेद ब्रेड, इन सब चीज़ों से दोस्तों आपको बचना है। इनको डाइट में नहीं लेना है। प्रोसेस्ड फूड को दोस्तों पचाने में शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों अब तक आप जान चुके हैं कि आपको किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाना है और क्या नहीं। अगर दोस्तों आप एक्सरसाइज करने के शौकीन हैं या योग आदि करने में आपको इंटरेस्ट आता है तो आप कुछ योगासन भी कर सकते हैं, जिनसे आपकी किडनी अच्छी बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं क्या है वो योगासन जो आपको डेली लाइफ में करने चाहिए। दोस्तों, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए मंडूकासन, शशकासन, मुद्रासन, भुजंगासन काफ़ी मददगार होते हैं। इनके माध्यम से किडनी को स्वस्थ रखा जा सकता है। साथ ही इस योगासन के माध्यम से इम्यूनिटी भी बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा पाचन तंत्र भी दोस्तों सही तरीके से काम करता है। इसी तरह से नौकासन से भी दोस्तों रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है और आपके फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। किडनी और लिवर से जुड़ी बीमारियों में कपालभाति और अनुलोम विलोम के अलावा वक्रासन, मर्कटासन, त्रिकोणासन, शलभासन, कटी चक्रासन, पश्चिमोत्तासन और सूर्य नमस्कार भी दोस्तों बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। इन्हें भी आप अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा ज़रूर बनाएं। तो दोस्तों ये था हमारा एक वीडियो कि अपनी किडनी को आप घर पर रहकर ही कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करें वीडियो को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।